बीजेपी को इस बार वहां से विदाई है और इस बार सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। बाबा साहब के नाम को लेकर के बीजेपी के अमित शाह जी ने किस प्रकार से टिप्पणी की, उसके बाद में माहौल बहुत बड़ा चेंज हुआ। दो धारा का लड़ाई हो चल रहा है यहाँ भारत देश में। एक तरफ संविधान को खत्म करने वाले हैं और एक तरफ संविधान को बचाने वाले हैं। सामाजिक न्याय को लेकर के हमारे नेता जा रहे हैं और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। दिल से अपने नेता राहुल गांधी जी बाबा साहब को मानते हैं। जिनको सताया जाएगा उसका लड़ाई राहुल गांधी लड़ेगा। बच्चों पर लाठी चलाया गया, किस प्रकार से चरम सीमा पर महंगाई है, किस प्रकार से आपने देख रहे हैं कि मतलब शिक्षा की हालत बदहाल है। मेरे पिताजी अनाथ थे, मैं वहां से उठ करके आया। मेरे पिताजी नमक और पानी मतलब नमक खा करके पानी पी करके मुझे पढ़ाने का काम किया। ऐसे गरीब के बेटा को कांग्रेस पार्टी ने सीट दिया और जिताने का भी काम किया। राहुल गांधी की एक बड़ी बैठक हुई है, बिहार में हुई, और संविधान सुरक्षा सम्मेलन के नाम पर। मेरे साथ सासाराम से कांग्रेस के सांसद मनोज जी हैं और एससी समाज से आते हैं, रिजर्व सीट पर चुनाव भी जीते हैं। कांग्रेस को क्या बहुजन समाज के लोग, खासकर एससी एसटी ओबीसी के लोग भरोसा कितना करेगी? कार्यक्रम सफल हुआ, मैं खुद भी था, कार्यक्रम बड़ा हुआ है। क्या कांग्रेस की स्ट्रेटजी बदल रही है? और कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अब लगातार सोशल जस्टिस के मुद्दों पर आगे बढ़ेगी। राजधानी दिल्ली में भी अब एससी समाज का, अल्पसंख्यक समाज को लेकर राहुल गांधी का प्रोग्राम है। मनोज जी गुड बुक लिस्ट में है। क्या आप लोग की बिहार में स्ट्रेटजी बदल रही है कांग्रेस की? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेता आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी को, और आदरणीय माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं। इन सभी लीडरान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से सदन में बाबा साहब के नाम को लेकर के बीजेपी के बड़े लीडर और गृह मंत्री आदरणीय हमारे अमित शाह जी ने किस प्रकार से टिप्पणी की, उसके बाद में माहौल बहुत बड़ा चेंज हुआ। और उससे भी पहले देखिए दो धारा का लड़ाई हो चल रहा है यहाँ भारत देश में। एक तरफ संविधान को खत्म करने वाले हैं और एक तरफ संविधान को बचाने वाले हैं। तो उसमें हम लोग को बड़ी गर्व हुआ जब आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी आगे बढ़ करके इस लड़ाई को लड़े, और लड़ाई को लड़ने के लिए आपने देखा पूरे देश का दलित, बैकवर्ड और सभी लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, दिल से संविधान को मानते हैं, उन सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार से झूठा आरोप लगाएगा। मैं सदन का भाग था, जिन लोगों ने आरोप लगाया आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर में और तरह तरह का टिप्पणियां की, वहीं मैं था। हम लोगों ने देखा था, कहीं कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी के ऊपर में बहुत प्रकार का केस डाला गया। वो तो बात एक है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पटना का जो मीटिंग हुआ, अभी पूरे भारत भर का अलग अलग जगह में सोशिस मतलब सामाजिक न्याय को लेकर के हमारे नेता जा रहे हैं और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो हम लोग को गर्व है इस बातों को लेकर के। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, भारत देश में कभी कभी ऐसे नेता आते हैं जो गरीबों का बात करते हैं, बहुजन समाज के लोगों का बात करते हैं। तो हमें पूरा गर्व है अपने नेता राहुल गांधी जी के ऊपर में। और ये बात कहने वाला नहीं है। अब तो हमारे राहुल गांधी जी ने पटना मंच पर जिस प्रकार से भाषण दिया, पूरे दलित, बैकवर्ड और जो भी संविधान को बचाने वाले, संविधान को सुरक्षा करने वाले लोग थे, माने आप भी वहां थे, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से लोग इम्प्रेस्ड थे, किस प्रकार से लोग खुश थे। और पूरा गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी इस भारत देश के जो दलित, पिछड़े, बैकवर्ड हैं, उनका न्याय करेंगे, उनको आगे लेके बढ़ेंगे। नहीं मनोज जी, आप बिहार से भी हैं, रिजर्व सीट से आते हैं, अम्बेडकराइट भी हैं। जिस तरह से संसद में जो बाबा साहब का अपमान का मामला था, अब ठीक है, कांग्रेस और प्रियंका जी ने उठाया उस मामले को, आप सेटिस्फाई हैं? क्या लग रहा है? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मजबूरी है, ये राजनीतिक मजबूरी है, या राहुल गांधी का हृदय परिवर्तन हो गया है? देखिए नहीं, देखिए हम इसको मजबूरी नहीं कहेंगे। दिल से अपने नेता राहुल गांधी जी बाबा साहब को मानते हैं। देखिए, क्या हुआ नहीं हुआ फ्यूचर में, उसका बात हम नहीं जानते हैं। पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको हमें कुछ मालूम नहीं। लेकिन अभी का जो परिवेश है उसमें दिल से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आदरणीय हमारे सोनिया गांधी जी, आदरणीय हमारे खड़गे साहब दिल से बाबा साहब को मानते हैं और संविधान को मानते हैं। और संविधान पर चलने का इन्होंने जो संकल्प लिया है, उन सारे चीजों को दिल से कर रहे हैं। ऐसा नहीं केवल दिखावा के लिए और केवल वोट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, वोट एक अलग चीज है। वोट मतलब इलेक्शन आता है, उसमें वोट होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखिएगा तो हमेशा प्रत्येक दिन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी समाज का बात कर रहे हैं, दबे कुचले लोगों का बात कर रहे हैं, माइनॉरिटीज का बात कर रहे हैं, बैकवर्ड का बात, इवन हर समाज के लोगों का बात कर रहे हैं। और वही खुल के कह रहे हैं कि जिनको सताया जाएगा उसका लड़ाई राहुल गांधी लड़ेगा।
क्या लगा, देखिए दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है, दिल्ली के बाद बिहार पर ही नजर है। आप बिहार में इकलौते रिजर्व सीट से सांसद है, कांग्रेस के सांसद हैं, आपका एक बैकग्राउंड भी रहा है, तो क्या रिप्रेजेंटेशन का जो मसला है, क्या राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं SC ST OBC की, तो बिहार के चुनाव में रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से वो भी कोशिश होगी कि ज़्यादातर SC ST OBC के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए? देखिए, मैं आपको बता, जिस सीट से मैं जीत करके आया हूं, मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज और सर्व समाज के लोगों ने मुझे वोट दिया और ऐतिहासिक वोट मिला। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सभी समाज को लेकर चलने वाली है और सभी समाज का वोट है। मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आने वाला जो 2025 का जो चुनाव है बिहार का, वो हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और हमारा, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले समय में किस प्रकार से मतलब बेरोजगारी के ऊपर में, बेरोजगारों पर किस प्रकार से हमारे बच्चों पर लाठी चलाया गया, किस प्रकार से चरम सीमा पर महंगाई है, किस प्रकार से आपने देख रहे हैं कि मतलब शिक्षा की हालत बदहाल है, स्वास्थ्य का हालत बदहाल है। इन सारे चीज़ों से मुक्ति यदि पाना है लोगों को, तो अब लोगों को मालूम है कि राहुल गांधी एक है जो नैया पार लगाएंगे और इंडिया गठबंधन का सरकार बिहार में बनेगा। पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ, और इसका प्रमाण हम लोगों ने बाबू सभागार में अभी हम लोगों ने एक मीटिंग करके उसका कर दिया है। उन लोगों के लिए एक मॉडल पेश कर दिए जो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस पार्टी को कोई लाइक नहीं करता है। बिना बैनर का, कांग्रेस पार्टी का बैनर वहां नहीं था, वहां सभी सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़ने वाले थे, सभी संविधान का लड़ाई लड़ने वाले थे और सभी लोगों ने 5 से 6 हजार लोगों ने। तो सवाल है कि SC ST OBC के लोग आए हैं, तो क्या जाति जनगणना की मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी कि हम जाति जनगणना कराएंगे? तो सवाल है कि अब टिकट, चुनाव भी लड़ेगी, आपको 70-75 सीट टिकट भी मिलता है गठबंधन में, तो क्या उसमें जाति जनगणना दिखेगा, सोशल जस्टिस दिखेगा? एकदम दिखेगा, एकदम दिखेगा। मैं बता रहा हूँ, सबका सम्मान करेंगे राहुल गांधी जी। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो बात आपका मन में जो चल रहा है जाति जनगणना को लेकर के और सभी को सम्मान देने का, वो हमारे आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी, मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, मेरे पिताजी अनाथ थे, मैं वहां से उठ करके आया। मेरे पिताजी नमक और पानी, मतलब नमक खा करके पानी पी करके मुझे पढ़ाने का काम किया। ऐसे गरीब के बेटा को कांग्रेस पार्टी ने सीट दिया और जिताने का भी काम किया। तो मैं उसका एग्जाम्पल हूँ कि सबका सम्मान करेगा। अगर कांग्रेस पार्टी सम्मान नहीं करेगा, राहुल गांधी सम्मान नहीं करेंगे, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि भारत में और कोई पार्टी नहीं है जो कि इनको सम्मान करेगा। मुझे सम्मान किया है, इसका मतलब अनुभव मुझे है। राहुल प्रियंका जी से आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है क्या? उन लोगों के क्या रहता है? राहुल प्रियंका जी सबके नेता हैं, सबको वो मानते हैं, सबको वो लव करते हैं, सबसे उनकी मोहब्बत है। हम भी उसका एक भाग हैं। चूंकि मैं भी सांसद हूं तो जरूर मुझे भी, मैं दलित समाज से हूं तो मुझे भी प्यार मोहब्बत करते हैं। और जो प्यार मोहब्बत मुझे राहुल गांधी जी दिए हैं, जो मुझे प्यार मोहब्बत माननीय सोनिया गांधी जी ने दिया है, प्रियंका गांधी जी ने जो दिया है, जो खड़गे जी ने दिया है, वो सम्मान मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिला। और मैं वादा कर दूं आपका चैनल के माध्यम, जब तक जिंदा रहूंगा, इस रग में जब तक हमारे सांस रहेगा, तब तक मैं कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ूंगा। मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। तो पार्टी बदल रही है अगर बिहार के लिहाज से, क्योंकि बिहार में कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है, आपके खुद वहाँ से उप प्रधानमंत्री आते थे, बाबू जगजीवन राम की धरती है। तो लीडरशिप रिप्रेजेंटेशन की वहाँ बहुत लड़ाई होती है कि भाई SC ST OBC की, सोशल जस्टिस की लड़ाई है। कांग्रेस उसमें अब तक पीछे पड़ रही है। नहीं, कांग्रेस कभी पीछे नहीं रही। आपने देखा पिछला बार जब हमारे बिहार में जब सरकार बनी थी, तो कांग्रेस पार्टी का एक कोई मिनिस्टर था तो वो दलित समाज से था। आपने देखा होगा, वो जरूर धोखा कर दिया, हम लोग को छोड़ के भाग गया। लेकिन आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी दलित समाज से बनाया था। कैसे कह सकते हैं? तो दलित समाज को हमेशा आगे रखने का, पिछड़ा दबे कुचले को हमारे राहुल गांधी जी ने हमेशा आगे रखने का काम आगे कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली में भी मीटिंग लगाए हैं सोशल जस्टिस का, सामाजिक न्याय को लेकर के। मतलब हर स्टेट में जा रहे हैं हमारे नेता और सभी से मिल रहे हैं। सभी दुख, आपने देखा संभल का घटना को लेकर के हम लोगों ने सदन में भी बहुत सारा लड़ाई लड़ा। आपने देखा किस प्रकार से बाबा साहब का जो हुआ उसको लेकर के हमने लड़ाई, हर जगह हमारे नेता लड़ाई लड़ रहे हैं सामाजिक न्याय को। और हम आपको वादा करते हैं कि हमारे जुबान को, हो सकता है कि हमें आज न्याय न मिले, कल नहीं न्याय मिले, लेकिन राहुल गांधी जी चुप रहने वाले नहीं है, मरते दम तक लड़ेंगे और उसका सिपाही हम लोग हैं, उनके साथ में हम लोग खड़े। गठबंधन RJD के साथ, गठबंधन देखिए, गठबंधन हम लोग का अटूट है, गठबंधन कभी नहीं टूटेगा।
ये गठबंधन वो लोग अपना सोचे कि किस प्रकार से उधर कंफ्यूजन चल रहा है, वो लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, उन लोग का अंदरूनी में क्या चल रहा है, उसे हमको लेना देना नहीं है। एक बात कहा जा रहा है कि आप खुद शेड्यूल कास्ट रिप्रेजेंट करते हैं, आप सांसद भी हैं, लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में दलित लीडरशिप वाला कोई, जैसे उधर मांझी जी हैं, चिराग पासवान हैं, अरे तो इधर आप कम से कम कांग्रेस अध्यक्ष तो बनाए, कुछ तो आप दिखाएंगे। एससी समाज का 20% वोट है। अध्यक्ष के बारे में देखिए, वो हाईकमान जो निर्णय लेगा वो स्वीकार होगा, लेकिन अध्यक्ष के बारे में मेरा कोई टिकट है। अभी का वर्तमान का अध्यक्ष भी बहुत अच्छे हैं, वो भी अध्यक्ष लेकर के सभी समाज को लेकर चलते हैं, वो भी अध्यक्ष जो है वो सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम। अध्यक्ष के ऊपर मेरा कोई सवाल। बिहार में इंडिया गठबंधन में एससी लीडरशिप वाला कोई गठबंधन नहीं है। अरे एससी लीडर मैं हूँ ना, मैं सांसद हूँ ना, कांग्रेस पार्टी ने मुझे सांसद बनाया। जैसे उधर मांझी जी हैं, चिराग पासवान है, मोदी जी ने चिराग पासवान, आप देखिए ना दलित रिप्रेजेंटेशन की आपने बात कही कि आपने एक मंत्री बनाया, उधर बीजेपी ने चिराग पासवान को मंत्री बना रखा है, मांझी जी को मंत्री बना रखा है, ओबीसी से नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री मंत्री बना रखा है। तो आप कुछ तो वहां तो देखिए, बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं, तो वहां तो रिप्रेजेंटेशन दिखना चाहिए। मेरी भी बात सुन लीजिए ना, कांग्रेस पार्टी ने एक दलित सांसद को, चमार के बेटा को सांसद बनाया कि नहीं बनाया? तारिक साहब मुस्लिम समाज से बनाया। कांग्रेस पार्टी ने अभी जो वर्तमान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भूमिहार समाज से हैं। कांग्रेस पार्टी भी तो सबको सम्मान कर रहा है। हमारा सरकार जब बनेगा तो हमारे भी मिनिस्टर बनेंगे, चाहे वो केंद्र में बने चाहे वो स्टेट में बने। और मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलने वाला है, सभी जाति सभी धर्म को लेके चलने वाले हैं हम लोग। हिंदू मुस्लिम गठबंधन रहेगा, आरजेडी और रहेगा, टूट है ये हमेशा रहेगा, कभी टूटने वाला नहीं है। कंफ्यूजन में मत जाइए, ये भुलावा है। हमारा गठबंधन अटूट है। हमारे नेता आदरणीय माननीय लालू जी हैं वहाँ बिहार में, और यहाँ राहुल गांधी जी, सब लोग हम लोग मिल के लड़ेंगे। और बीजेपी को इस बार वहाँ से विदाई है। इस बार एकदम पक्का इंडिया गठबंधन वहाँ से जा रहा है, और इस बार सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। उस दिन जो बैठक हुई आप लोगों की पटना में, संविधान सुरक्षा सम्मेलन, उसके बाद राहुल जी छात्रों से मिले, फिर लालू यादव जी के घर गए, तो अंडरस्टैंडिंग है दोनों नेताओं की, मतलब गठबंधन कांग्रेस प्लस आरजेडी रहेगी, कोई एकदम रहेगी भाई, 100% रहेगी, कोई मनमुटाव नहीं। हम लोग सब साथ मिलके चल रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। हम सब लोग एक साथ हैं, एक अपना हम लोग काम कर रहे हैं। सही समय पर सब मंच साझा होगा, हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। कितनी सीटें मिलेगी कांग्रेस के लिए? हम 70 सीट पर पिछला बार लड़े थे, आपने देखा होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो निर्णय लेगा हाईकमान। अगर 2-4 सीट आगे पीछे होगा तो वो हाईकमान की बात है, ये मैं नहीं कहूँगा। लेकिन 2025 का चुनाव लक्ष्य है हम लोग का, जीतने का, जीतेंगे हम लोग। सीट देखिए मायने नहीं है, सीट पिछला बार हम लोग 70 सीट लड़े थे। हमारा हाईकमान फैसला करेगा, जो भी होगा वो निर्णय सही होगा, उसको हम लोग पालन करेंगे। तो मनोज जी कांग्रेस के बड़ी तेजी से मजबूत नेता के तौर पे उभर रहे हैं, और दिल्ली चुनाव के बाद बिहार चुनाव पर पूरे देश की नज़र होगी। और वहाँ एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। और सोचिए राहुल गांधी ने बिहार में कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने पहली जो रैली की वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन था, जिसमें एससी एसटी ओबीसी के अल्पसंख्यक समाज के लोगों की ही एंट्री थी, और वो बड़ा कार्यक्रम हुआ है। मनोज जी हैं जो सांसद भी हैं कांग्रेस के, और कह रहे हैं कि गठबंधन रहेगा। बिहार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का दौर खत्म हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि उनकी क्या होगा उनके बगैर, और क्या कांग्रेस और आरजेडी, इस बार आर पार की लड़ाई है। क्या कांग्रेस आरजेडी सरकार बना पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि दिल्ली चुनाव समाप्त होते ही सबकी नज़र बिहार पर होगी। मेरे साथ इसलिए ये बातचीत मैंने मनोज जी के साथ कर रहा था कि बिहार में आखिर क्या होगा। कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि जो सोशल जस्टिस की जो लड़ाई है, जाति जनगणना की जो लड़ाई है, उसको आगे रखकर अब आगे की राजनीति का सफ़र तय किया जाए। क्या आपको भरोसा है? क्या कांग्रेस जो कह रही है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, वो करेंगे? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। सोशल मीडिया आपको मौका देता है, आप सिर्फ देखें ही नहीं, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।